और मेरे भाई आप सभी का फिर से स्वागत है। स्कूल स्कूल ऑफिशियली तो ऐसी जगह है जिसका नाम स्कूल है और जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अब हर टीचर के हिसाब से स्कूल एक अनऑफिशियल तबेला ही है जिसके अंदर गधे रहते हैं। पर मेरे हिसाब से स्कूल एक ऐसा तबेला है जिसके अंदर गधों के साथ साथ कुछ सुअर भी रहते हैं, जिसके केयर टेकर्स होते हैं वहां के टीचर्स और मालिक होते हैं वहां के प्रिंसिपल। इस तबेले में जानवरों को हलाली के लिए तो नहीं दिया जाता, लेकिन हलाली के रूप में ज्यादा पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अब स्कूल सच में एक तबेला है, क्योंकि तुम बताओ, जिस जगह पर बच्चे बिना हाथ धोए दूसरों के टिफिन बॉक्स से मैगी उठाकर खाते हैं और फिर अपनी बैठने की जगह पर उसे गिराते हैं, इस जगह को तुम सुअरों का तबेला नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? स्कूल स्कूल का नाम लेते ही सबसे पहले सब लोगों के दिमाग में आता है एग्जाम, नंबर, पढ़ाई, होमवर्क, करियर, टॉपर, बैक बेंचर और बकचोदी। अब पढ़ाई और होमवर्क करते हैं वहां के टॉपर्स, जिस वजह से उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं और उनका करियर फिक्स हो जाता है। हमें बैक बेंचर, इसलिए हम हमेशा की तरह बकचोदी को ही ज्यादा प्रीफर करेंगे। और अब अपनी क्लास टीचर को याद करना बंद करो और इस वीडियो पर वापस लौटाओ। अब स्कूल के बचपनों के दिनों की यार बात ही कुछ अलग हुआ करती थी, जहां ना पढ़ाई की टेंशन हुआ करती थी और ना ही करियर की, जहां रिश्तेदार ये भी सवाल नहीं पूछा करते थे कि बेटा आगे चलकर क्या करना है, और जहां स्कूल में ना शौक की चिंता रहती थी। और स्कूल में अमीरी का मतलब केटीएम बुलेट नहीं हुआ करता था और ना ही बाप की 50 बीघा जमीन, बल्कि अमीरी का मतलब हुआ करता था एक अप्सरा की पेंसिल और एक खुशबूदार रबड़, जिसका इस्तेमाल तब करा जाता था जब कोई बच्चा क्लास में पात दिया करता था। छी छी, मूली महक रही है किसी की। और इसी वजह से बच्चे बचपन में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हुआ करते थे, जिसकी वजह से कोई भी उनका चूतिया काट कर चला जाया करता था। अगर तुम एक बच्चे से कह दो कि डोरेमोन है तो वो यकीन कर लिया करता था कि सच में डोरेमोन है। एक दिन मेरे पड़ोसी का लड़का मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि मार्स से धरती पर एलियन आए हैं, वो भी जॉनी सिंस से मिलने के लिए। और मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया और मैंने हाल फिलहाल में ही कोई मिल गया देखी हुई थी, तो मैं एलियन को बचाने की पूरी फॉर्म में था। वरना आजकल के बच्चों का कोई भी भरोसा नहीं कि किस उम्र में किस चीज की डिमांड कर ले। मम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ? प्लीज शादी करो। किसकी? ना कोई लड़की हो अब अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को अभी अपनी नुन्नी का उद्देश्य भी मालूम है, और फिर भी वाइफ की डिमांड कर रहा है। और जब इसका बच्चा पैदा होगा तब वो बेमतलब में मियाँ खलीफा चिल्लाता हुआ फिरेगा। अब बच्चे बचपन में बहुत ही ज्यादा मासूम हुआ करते थे, इसलिए कोई भी उनको कुछ भी ज्ञान देकर चलाया जाया करता था, और इसी वजह से स्कूल में फैलती थी अफवाह, जो कि बहुत आम बात है। वी, तेरे को पता ही नाक में उंगली डालने से गांड फैलती है? हैं? देख, संध्या अपनी नाक में उंगली डाल ली है। जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल के टाइम में ये बात फैली थी कि अगर तुम लोग दूध में पेंसिल के छिलके डाल दोगे तो फिर उससे रबड़ बन जाएगी। एक दिन मेरा दोस्त स्कूल आता है और वो भी खाली हाथ नहीं, नटराज की 3 रुपए वाली 6-7 रबड़ लेकर। और जब मैं उससे पूछता हूँ, उई, इतनी सारी रबड़ कहाँ से लाया? तेरे को पता है मैंने ये सब रबड़ घर पे बनाई है। कैसे? देख, कुछ नहीं करना, दूध ले, उसके अंदर पेंसिल के छिलके डाल दे और फिर बस उनको पीस दे, तेरी रबड़ बन जाएगी। हैं? अब मुझे यहाँ पर पूछना चाहिए था कि भोसड़ी के तूने नटराज की प्रिंटिंग कहाँ से करी अपनी गांड से? मैं पूछता हूँ भाई प्रोसीजर बता। और फिर क्या, मैं दिन भर कबाड़ियों की तरह स्कूल में छिलके बीनता फिरता हूँ और फिर घर जाकर उन्हें एक गिलास दूध में मिला देता हूँ। फिर रबड़ का तो पता नहीं, लेकिन रिलैक्सो की चप्पल जरूर पड़ती है। अब मैंने इस बात में ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि दूध भी सफेद होता है और रबड़ भी, क्या पता बन जाए। लेकिन अब तुम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि मेयोनीज भी सफेद होता है, और वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, और तुम उसे इस चीज से कंपेयर ना कर दो। और एक बार मेरे स्कूल के टाइम में यह अफवाह फैली थी कि शीशे के सामने रात के टाइम 2 मोमबत्ती जलाकर अगर तुम 3 बार बोलोगे ब्लड मैरी प्लीज कम, तो एक भूतनी सामने आ जाएगी। अब मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता ये बात असली है, ये कॉन्सेप्ट असली ही था जिसके बीच लोगों की अश्लीलता आ गई और जिसकी वजह से ब्लड मैरी के साथ हुआ, वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। पता है, ये लोग रात के समय इसे ब्लड मैरी को बुलाकर कराया क्या करते थे? हाँ, कुछ ऐसा ही होता था, इसलिए अब वो नहीं दिखती। अब अपनी जिंदगी में हर कोई सपना देखता है, कोई घूमने का, कोई फिरने का, कोई खाने का, कोई पीने का।
कोई शादी करने का, कोई लव करने का, कोई पैसे कमाने का, कोई गाड़ी खरीदने का, हर कोई अपने हिसाब से सपना देखता है। और जब छोटे थे तो बच्चे सपना देखा करते थे हीरो बनने का, और ये सपना जरूर तुमने भी देखा होगा, हर किसी का ये सपना कॉमन होता है। अब हर बच्चा बचपन में सपना देखता है अपने स्कूल को टेररिस्ट से बचाने का। वो बात अलग है कि अगर वो बच्चा आज भी भौंकता हुआ गली का कुत्ता देख ले तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेता है, इसलिए ये सपना धरा का धरा रह जाता है। इसलिए अब हर बच्चा सपना देखता है मॉनिटर बनने का। अब अगर तुम बचपन में अपनी क्लास के मॉनिटर थे तो उस टाइम तुमसे ज्यादा सफल इंसान कोई भी नहीं था, क्योंकि इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि अगर मैम का मार्कर भी गिरता था तो हर बच्चा चलता था उसे उठाने के लिए। अगर मैम कहें कि बच्चों किसी बोर्ड साफ करना है तो हर बच्चा अपना हाथ उठाता था, और फिर ब्लैक बोर्ड साफ करने के बाद एक अलग ही चौड़ वाली फीलिंग आया करती थी। लेकिन अब वो बात अलग है कि बड़े होने के बाद उन्हीं बोर्ड को तोड़ दिया जाता है, मार्करों को छुपा दिया जाता है, और किताबों को तो गायब भी कर दिया जाता है। अब मॉनिटर का चुनाव करना यार बहुत ही ज्यादा आसान है। लड़कों में जिसके ज्यादा नंबर आए वो बॉयज मॉनिटर, लड़कियों में जिसके ज्यादा नंबर आए वो गर्ल्स मॉनिटर। वो बात अलग है कि तुम लोगों के स्कूल में डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वेलिटी के पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मॉनिटर चुनते वक्त नंबरों की ही राजनीति चलती है। क्योंकि अब हर टीचर को ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं वो सबसे ज्यादा काबिल होता है। वो बात अलग है कि अगर वही बच्चा जो नंबर लाता है स्कूल के बाहर कदम रख दे तो फिर कोई भरोसा नहीं कि उससे भी छोटा बच्चा उसमें चप्पत मार के चला जाए, और वही काबिल बच्चा आज भी बाथरूम का दरवाजा खोल के ही हकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने दरवाजा बंद करा तो इस छेद में से एक हाथ बाहर आएगा और उसे उसी के अंदर खींच के ले जाएगा। एक बार बचपन में क्लास टीचर ने हमसे बोला था कि बच्चों अगर जब भी क्लास टीचर क्लास से बाहर जाती है तो फिर क्लास का टीचर मॉनिटर ही बन जाता है। अब वो बात अलग है कि हम टीचर की घंटा रिस्पेक्ट करते हैं जो फिर मॉनिटर की करेंगे। और अब मॉनिटर का काम होता है कि अगर कोई भी बच्चा टीचर के जाने के बाद गलत तरीके से सांस भी ले ले तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखना, और जब टीचर आए तो उस बच्चे की गांड तोड़वाना और फिर सारी वाहवाही खुद लूट लेना। अब बचपन में तुम्हें कुछ भी काम करना होता था तो तुम्हें टीचर से परमिशन लेनी होती थी। मैम मैम पानी पी ले, पी लो। मैम मैम वॉशरूम चले जाए, चले जाओ। मैम जिप खोल ले, खोल लो। मैम नहीं निकल ली, अरे। और इसी तरीके से तुम मॉनिटर से भी कोई काम बिना पूछे नहीं कर सकते, सब कुछ तुम्हें उससे ही पूछना पड़ेगा। अब मॉनिटर का काम होता है क्लास में शांति बनाए रखना, और इस शांति के बीच बच्चे या तो पढ़ाई कर सकते हैं या फिर चुपचाप कोई गेम खेल सकते हैं। अब मॉनिटर को दिक्कत होती है चुपचाप गेम खेलने वाले बच्चों से। अब अगर 10 लोग चिल्ला रहे हैं और उनके बीच 2-4 लड़के अपना आराम से गेम खेल रहे हैं तो फिर मॉनिटर जाके उन गेम खेलने वाले बच्चों को पकड़ लिया करता था। अगर वो पेन फाइटिंग खेल रहे हैं तो उनके पेन छीन लिए जाते थे, अगर वो जीरो कट टच ये वाला गेम खेले तो उनकी कॉपियां छीन ली जाती थी, और अगर बिंगो खेल रहे हैं तो पेन और कॉपी दोनों ही समेट ली जाती थी, और फिर जाकर उन्हें टीचर्स को दे दिया जाता था, और फिर टीचर्स बोला करती थी नहीं मिलेगा, अरे एक ही तो पेन लेके आया, अगर वो भी नहीं दोगी तो लिखेंगे किससे। अब अगर तुम लोग शांति से क्लास में कोई गेम खेल रहे हो बिना शोर शराबा करे हुए, और अगला अपनी गांड का जोर लगाकर बिल्कुल कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है मानो अभी उसकी आत्मा बाहर निकल आएगी, तो मॉनिटर जाके पकड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम क्लास में गेम खेल रहे हो जो कि होना नहीं चाहिए। अरे तेरी गांड पर थोड़ी खेल रहे हैं ये सब, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। अब स्कूल में घूम रहा हुआ प्रिंसिपल खुले सांड की तरह होता है जिसके सामने कोई भी इंसान नहीं आना चाहेगा, और जिस तरीके से सांड को लाल रंग से दिक्कत होती है ठीक उसी तरीके से प्रिंसिपल को दिक्कत होती है वॉशरूम आए हुए बच्चों से, क्योंकि प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि जो बच्चे वॉशरूम जाते हैं वो बस दिन भर वॉशरूम ही जाया करते हैं। अरे ये क्या लॉजिक लगाया है। अब अगर तुम लोग चुपचाप एक दिन वॉशरूम जा रहे हो और तुम्हें वहां घूमता हुआ प्रिंसिपल नजर आ जाए तो मजाल है कि तुम्हारे साथ शायद ही बकचोदी हो। अब प्रिंसिपल तुम्हें रोकेगा और पूछेगा मिस्टर अशोक कहाँ जा रहे थे। सर वॉशरूम। क्या करने। सर टॉयलेट। यही टाइम मिला। अरे भेंडी के तेरे को क्या दिक्कत है, इस टाइम पे तो हम रोज जाते हैं, अब तू इस टाइम पे आया हमारी थोड़ी ना कोई गलती है। अब तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी कि हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक उसी तरीके से हर स्टूडेंट का बर्थडे आता है। अब बचपन में तुम बर्थडे पे कुछ भी कर सकते थे, अगर तुमने होमवर्क नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, तुम्हें मार नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें टच तो क्या कुछ कह भी नहीं सकता उस दिन। तुम चाहो तो स्कूल में अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर जा सकते हो, चाहो तो नंगे भी जा सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस दिन तुम चाहो तो एक आधे रूल भी तोड़ सकते हो। हाँ तो बच्चों कल जो मैंने आप लोगों को चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 2 दिया था वो हो गया, और जिन भी बच्चों का नहीं हुआ वो खड़े हो जाओ। हाँ मोहन क्या तुमने होमवर्क कर लिया। नहीं सर। क्यों नहीं करा। सर आज मेरा बर्थडे है। अरे अरे बेटा बैठ जाओ, खड़े क्यों, बैठ जाओ बैठ जाओ।
सर मोहन मार रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज उसका बर्थडे है। सर मोहन ने खोपड़ा फोड़ दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज उसका बर्थडे है, आज रहने दो। सर मोहन ने रेप कर लिया। किसका? सर अशोक का। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बाद में देख लेंगे। सर बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई नहीं बेटा, देख लेंगे, सह लेगा थोड़ी देर अशोक। सर गांड से खून निकल रहा है अशोक की। कोई नहीं बेटा, सह लेगा अशोक। सर बहुत निकल रहा है सर, एम्बुलेंस आई है प्लीज सर देखिए। कोई नहीं बेटा, बर्थडे आज छोड़ दो। सर अशोक ने मर्डर कर दिया। अरे बेटा कह दिया ना एक बार, आज उसका बर्थडे है तो छोड़ दो, कल देख लेंगे। अब स्कूल का वॉशरूम दुनिया की कुछ खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि स्कूल के खासकर बॉयज वॉशरूम के अंदर लड़कों के अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। उस समय टीचर भी वॉशरूम जाने से डर लगता है। अब सोचो 4 लड़के इंटरवल में वॉशरूम में गए हैं और वो बेमतलब में गला फाड़ कर चिल्ला रहे, मानो उनके गले से अभी के अभी उनके प्राण निकल आए। और अब उनके पीछे जाता है क्लास का टीचर, लेकिन अब क्लास का टीचर वॉशरूम में कदम नहीं रख सकता, क्योंकि उस टीचर को पता है कि जो अंदर गए वो स्टूडेंट्स थे और जो अभी अंदर हैं वो एक नंबर के जानवर हैं, और वो टीचर बस बाहर रह गए उन्हें चिल्ला सकता है, क्योंकि टीचर को भी अपनी जान का भरोसा नहीं होता कि कब वो अंदर जाए और कौन सा उसे लपेट ले, कौन सा अपनी मैथ की क्लास की सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल दे। तो इसलिए टीचर, कोई भी टीचर बॉयज वॉशरूम में तो गलती से भी कदम नहीं रखता। अब हर स्कूल में एक तड़पती आत्मा होती है जिसे हम लोग प्यार से मैथ टीचर बुलाते हैं। अगर तुम्हारा कोई भी फ्री पीरियड चल रहा होगा तो वो टपक पड़ेगा। एक दिन मैं सुबह सुबह स्कूल जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास टीचर आज अब्सेंट है। तो फिर क्या होता है, हम सोचते हैं बस मजे करेंगे, लेकिन तभी के तभी वहां आ जाता है मैथ का टीचर। अरे इसका 8वां पीरियड होता है और ये फर्स्ट पीरियड में आके बैठ गया है। ये क्या बकचोदिया है, मतलब हमारे अलावा मैथ पढ़ने वाला कोई भी नहीं है पूरे स्कूल में। और भी तो क्लासेस होंगी यार, और भी तो टीचर होंगे जो अब्सेंट होंगे, लेकिन नहीं, इसे हमारी क्लास में आना है। और ये जिस क्लास में जाता उसे छोड़ के सिर्फ हमारी क्लास में आया है। और जिस दिन मैंने पहली बार एक्स को देखा था उस दिन भी गांड फटी थी, और आज भी जब भी एक्स को देखता हूं उस दिन भी गांड फटती है। तो ठीक है यार, होगी बकचोदी, अब इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रहा है। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वही वाली बकचोदी छोड़ यार, कितनी बार रिपीट करूं, मैं भी थक चुका हूं। पर हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही देना, तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा। और अब मैं जा रहा हूं अशोक के पास। अगर तुम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो हो सकता है कि तुम्हारे घर पे भी मैथ्स टीचर आ जाए। तो हो गई यार, अब इससे ज्यादा नहीं हो रही है मेरे से बच्ची। अशोक, अशोक देखिए यार, ठीक तो है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही? आयोडेक्स लगा ले, मेरी बात मान तो।